हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक इमेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। फ्रेंड्स, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग के पास अपनी अपनी मेमोरीज होती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। द प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स ऑल डाटा इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। द डिवाइस यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इज नोन एज स्टोरेज डिवाइस। वो डिवाइस जो कंप्यूटर यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। लाइक हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, रैम, रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एट्सेट्रा। इट इज़ अ डिवाइस वेयर कंप्यूटर स्टोर डाटा आइदर टेम्परेली और परमानेंटली। ये वो डिवाइस है जिस पे कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर करता है, या तो कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड दैट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ईच। जैसा कि आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था कि कंप्यूटर किस तरह से डाटा को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, जिसमें वो अंडरस्टैंड करेगा उसी लैंग्वेज में उसको स्टोर करेगा, यानी कि वो स्टोर करेगा 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 क्या है? ये बिट्स होती हैं। तो क्या ये बिट्स को कैसे अरेंज करते हैं? मेमोरी के अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल जो होता है वो एक टाइम पे एक बिट को कंटेन करता है। इस तरह से हमारी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी के अंदर सेव होती हैं। जब हम किसी अपने डाटा को मेमोरी से एक्सेस करते हैं तो कैसे करते हैं? वो मेमोरी एड्रेस के थ्रू। जिस स्पीड से डाटा को एक्सेस किया जाता है मेमोरी एड्रेस से, वो डिटरमाइन करता है मेमोरी की कॉस्ट को। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। जैसे हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, लाइक किलोग्राम, ग्राम्स, लीटर एट्सेट्रा, उसी तरह से मेमोरी को मेज़र करने के लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट्स होती हैं। जो स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है वो है हमारी बिट। 4 बिट्स इकट्ठे होकर क्या बनती है? 1 निबल। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज नॉन एज 1 बाइट एंड सो ऑन। Next is types of computer memory. There are 2 types of computer memory. First is primary memory and second is secondary memory. Basically जो primary memory है ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये स्टोरेज से रिलेटेड है। प्राइमरी मेमोरी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम और रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स होते हैं HDD, CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इट हैज़ अ लिमिटेड स्पेस। इसका स्पेस लिमिटेड होता है और इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो प्रोसेसर्स होते हैं और कंप्यूटर होते हैं वो डायरेक्टली इसी मेमोरी को एक्सेस करते हैं। फर्दर प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रैम एंड रोम। नेक्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डाटा लॉसेस व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब लाइट जाती है तो ये जो डाटा हम इसमें काम कर रहे होते हैं वो लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मीन्स इरेजेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MS पेंट में आप ड्राइंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने फाइल को सेव नहीं किया, अचानक से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, और जब बाद में आप सिस्टम को ऑन करते हो और दोबारा से अपनी ड्राइंग वाली फाइल खोलते हो तो आप वहाँ पे देखेंगे वो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो डाटा ख़त्म हो चुका है। The program and data that the CPU requires for the execution of program is stored here. RAM is further classified into 2 types. First is DRAM and second is SRAM. DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. This is used for main memory. And SRAM, that is Static Random Access Memory. It is used for cache. Next is ROM, Read Only Memory. It is also known as permanent memory. In this, information saved once that it cannot be changed. जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारी परमानेंट मेमोरी है। एक बार ही अगर इसमें इंफॉर्मेशन सेव हो गई, अपना डाटा सेव हो गया, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते तो इसमें इंस्ट्रक्शंस कौन सी स्टोर्ड हैं? इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ होती हैं। कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है, इन जो प्रोसेस को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। Now ROM is divided into further 3 parts, PROM, EPROM and EEPROM. PROM stands for Programmable Read Only Memory and EPROM
erasable programmable read only memory, and EEPROM electrical erasable programmable read only memory. First is PROM, that is programmable read only memory. हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक बार ही सेव करते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते. सेकेंड इज EPROM, दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसे हम इरेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द UV रेज. थर्ड इज EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. हम इसमें मेमोरी को अपना जो डाटा है उसको इरेज कर सकते हैं. कैसे इरेज कर सकते हैं? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल. Second is secondary memory. A place where data stores permanently is known as secondary memory. वो प्लेस जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. दिस मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द बैकअप स्टोरेज मेमोरी. इसका जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड दिस इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इट स्टोर्स डाटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर टर्न ऑफ. Types of secondary memory. First is hard disk, compact disk, Blu-ray disk, pen drive and Google storage. Hard disk drive, it is a hardware component that stores the data in digital form. It can be internal or external drive. Storage capacity इसकी होती है up to 15 TB. Next is CD drive. It stands for compact disk drive. In this drive, laser light or electromagnetic waves are used for रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी. इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है अप टू 700 MB एंड DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो है अप टू 8.5 GB. नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क. इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक हाई डेफिनेशन वीडियो एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट यूजेस ब्लू लाइट. Storage capacity for single side is up to 25 GB and for double side is up to 50 GB. Next is pen drive. It is also used to store the large amount of data. This device can easily carry in our pocket. छोटी सी होती है, पॉकेट में easily carry कर सकते हैं. Storage capacity up to 1 TB. Next is cloud storage. This is another type of storage where we can store data at remote server that a user connects to via internet. Some cloud storage application are Google Drive, Dropbox, etc. यहाँ पे मैं आपको Google Drive के एग्जांपल से समझाती हूँ. जिस तरह से Google Drive एक Google की ऐप है, हम अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में बहुत सारी वीडियोस या फोटोज रखते हैं जिससे हमारे मेमोरी जो है वो कवर होती है. तो हम उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हम सोचते हैं अपनी ड्राइव पे, हम गूगल ड्राइव पे हम अपनी फ़ोटो या वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, अपना डाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालते हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करते हैं. लॉगिन करने के बाद हम ड्राइव पे अपना डाटा अपलोड कर देते हैं. जो गूगल का सर्वर है वहाँ पे वो डाटा सेव होता है हमारा. अब आप किसी और सिस्टम पे कहीं से भी आप सेम आईडी से लॉगिन करोगे और वहाँ पे आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं. जो गूगल ड्राइव है ये हमें जो डाटा जो स्टोरेज होती है वो 15 GB स्टोरेज हमें फ्री देता है. दैट्स इट. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. थैंक यू.